80 कंट्रीज में आज इस व्यक्ति के बुत लगे। 80 कंट्रीज। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है उसकी बात नहीं करता, वो सब फुद्दू लोग। 80 कंट्री में जिस व्यक्ति के नाम के बुत लगे हों, G20 पे अभी दुनिया के टॉप 20 लोग पहुंचे हों और समाधि पे जाके माथा टेक रहे हों जिस व्यक्ति के सामने। G20 हुआ, दुनिया के टॉप 20 मुल्कों के टॉप लीडर आए और नंगे पैर उस आदमी की समाधि पे जाके झुक जाते हैं। आदमी की ताकत समझ। और वो आदमी है तो नहीं, वो तो नहीं कह रहा कि मेरे आगे आके झुको। ताकत देखो उस आदमी की। क्यों? क्योंकि किसी अंग्रेज ने ट्रेन से फेंक दिया और उसने कहा साला तुमने ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको देश से। ये देखिए, ये नक्शा पाकिस्तान द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये नक्शा गलत है। इसमें ना ये जम्मू कश्मीर को भी दिखा दिया है अपने एरिया में। तो ये तो हम लोग का है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को पढ़ना है तो उसकी मेंटेलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। वो कह रहा है कि ये हम लोग का है, ठीक है। तो ये तो भारत हो गया, ये यहाँ नीचे गुजरात, ये कौन है? पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम क्या है? बलूचिस्तान। तो ये हो गया पाकिस्तान का बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो जगह है इसकी विशेषता है ये पहाड़ों से भरा हुआ है, यहाँ खनिज संपदा ज्यादा है। ग्वादर बंदरगाह से सड़क जाती है सीपी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, पाकिस्तान को चाइना ने ना बहुत सारा लोन दिया, $85 बिलियन का। इतना उसका पाकिस्तान की औकात नहीं है। पूरा पाकिस्तान को बेचिएगा ना तो इतना पैसा नहीं निकलेगा। और यह सड़क बनाने के लिए दिया और कहा कि यह सड़क के साथ साथ हम दोनों साइड में कहीं फैक्ट्री, कहीं पुल, कहीं लॉजिस्टिक पार्क, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं एयरपोर्ट, कहीं बिजली घर, कुछ लगाते चलेंगे। 10,000 कंपनियां खुलेंगी। 10,000 पहलगाम के अंदर गोलियां मारी गई, सर धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके गोलियां मारी गई। माओ ने, बहनों ने कहा कि हमें भी गोली मार दो, तो कहा गया नहीं, तुम जाकर के मोदी को बताओ। उन्होंने बताया मोदी को आकर के। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। उनको हौसला दे कि नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के शेर है, घर में घुसकर शीश उतारेंगे। भारत माँ के शेर है, घर में घुसकर शीश उतारेंगे। अरे नस्लें भी थर थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। नस्लें भी थर थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे, हम घूंट जहर के पी लेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे, हम प्याले विष के पी लेंगे। कश्मीर तो भूलो तुम बेटा, लाहौर कराची छीनेंगे। मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास। आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है। गजब बेइज्जती है। मनमोहन सिंह के पास थी ना, तो बने हुआ, बने ना, क्या हुआ? अच्छा बताइए, आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आप बना दे। लगे कि भाई प्रधानमंत्री आया है, मैं स्वागत करूंगा। मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई। मुझे लगेगा मैंने जिसके साथ बहस किया आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो जवाब अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, आपको जवाब मैं दुआ करूंगा भाई के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में किसी दल की पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही दल के मुख्यमंत्री को हटाने की गुहार लगाई। हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार अपने ही सत्तासीन राज्य की नाकामियों को पाट नहीं पाई। दो समुदायों के बीच पनपे जहर को सरकार खत्म न कर पाई। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर की हिंसा को रोका नहीं जा सका। सेना से लेकर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों की तैनाती के बावजूद मणिपुर लगातार जलता रहा। हैरानी होती है कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास जब 37 विधायक हैं और सहयोगी दलों के पास 11, इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन को लगाना, जिसके भरोसे केंद्र सरकार थी, वो संभाल नहीं पाए। हैरानी है, मतलब
मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि अपने ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है, और यह मणिपुर से लेकर दिल्ली तक छवि को धूमिल कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बेबस और बेचारगी दिखा रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ, इसीलिए हम भी पहली बार कह रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो गया। और जापान का बैंक बहुत सारा लोन देता है, और इंडिया में भी बहुत लोन देता है, बिहार को भी बहुत लोन दिया है जापान ने। और जापान लोन जानते हैं कितना परसेंट के ब्याज पे देता है? आप 1000 करोड़ लेना है किसे? जापान से, तो जापान देगा 0.21%। अभी बुलेट ट्रेन में 0.1% दिया है ब्याज। कितना कम ब्याज आएगा? बिहार के लोग, बहुत सारे लोग जापान से लोन नहीं लेते। 0.1 देगा, नहीं तो 1% देता है, 1% से ज्यादा नहीं देता है, लगभग 1% देता है, वो भी 50 साल के लिए। बिहार में ज्यादातर लोग जापान से लोन लेने से बचते हैं, ये घोटाला होने नहीं देता है। जो इससे लोन से पैसा लेके जाएगा ना, जापान का एक अधिकारी नियुक्त कर देगा, चल इसके साथ जाओ, 10,000 करोड़ कहां ले गया है? अच्छा पुल बनाना है, ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। छड़ कहां से खरीदा है? तो यहां से, ई कंपनी का छड़ का खरीदा है, इस कंपनी का खरीदा, मजबूत है, ज्यादा टिकेगा। वो माथा पीटेगा तो है, तो कमीशन नहीं मिलेगा हमको। यहाँ का सीमेंट लो, ये नक्शा खराब है, तुम नक्शा पास करोगे, भेज देगा जापान, देखिए तो सस्टेन कर पाएगा, फिर कहेगा गड़बड़ी है यहाँ पर। इतना कर देगा कि यहाँ के लोग, बिहार सरकार जल्दी जापान से लोन लेना नहीं चाहती, क्योंकि घपला किया नहीं बनेगा, लेना ही नहीं बनेगा। उसको ब्याज देना मंजूर है, 5% पे 500 करोड़ रुपए ब्याज देना मंजूर है, लेकिन 1% पे जापान वाला ब्याज मंजूर नहीं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। प्रेम का रंग कब आएगा मुल्क में? कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश their terror bases and their air bases. Do you support that? Well, which Indian won't support it? राजदीप जी, ये कैसा बेतुका सवाल है? आमतौर पर अगर कोई देश के दुश्मनों और आतंकियों के खिलाफ लड़ाई को सपोर्ट नहीं करता तो उन्हें देशद्रोही माना जाता है। Games on air. How else is the viewer going to stay on channel, boss? We need noise, much more noise. Come on. Oh yes, I forgot. आपको तो सेंसेशनल सवाल पूछकर नॉइज मचाने में मजा आता है। वही सेंसेशन जो आपने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ भी करना चाहा। उन्हें पोक करते हुए आप ये दिखाना चाहते थे कि एक ऑपोजिशन नेता कैसे प्रधानमंत्री मोदी को 10 में से 10 या 9.5 मार्क्स दे सकता है। Am I to understand that you're giving 9.5 or 10 out of 10 to Prime Minister Modi, which is unusual, remember, for an opposition leader to do so? Rajdeep, it's not my place to award marks to anybody, let alone my betters, let alone the head of our government. ये देखिए, उमर अब्दुल्ला के साथ अपने इंटरव्यू में राजदीप क्या बेतुका सवाल पूछते हैं कि क्या वे पीएम मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल ना सहने वाले बयान को सपोर्ट करते हैं। मतलब राजदीप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? उमर अब्दुल्ला जहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां कुछ घंटों पहले पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहे हैं। वो उस जगह का चीफ मिनिस्टर है जहां पाकिस्तान सदियों से टेररिज्म स्पॉन्सर और सपोर्ट कर रहा है। One expected mature response from a sitting chief minister like Omar and